मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है दही मुर्ग। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन, प्याज, गरम मसाला पाउडर, दालचीनी, जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, लौंग, दही, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, तेजपत्ता, नमक, हरा धनिया और करी पत्ता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो ले लेंगे एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर चिकन को मैरिनेट किया जाएगा। इसमें हम चिकन की पीसेस को डाल देंगे। इसमें हमें डालना है दही। तो ले लेंगे हम दही, तकरीबन आधा केजी चिकन में आधा कप दही। दही चिकन है तो दही थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। और दही के साथ हमारे सारे सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे एक तरफ रख देते हैं और चढ़ा देते हैं कढ़ाई या पैन जिसमें हम प्याज लाल करेंगे। और इसमें डाल देंगे तेल, तकरीबन हाफ कप। जब तक तेल गरम हो रहा है इसमें हमें डालने हैं साबुत मसाले। तो उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि जीरा, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता। इन गरम मसालों के बाद हमें इसमें जरूरत पड़ेगी प्याज की और करी पत्ते की। तो चलिए एक एक करके सब डालते हैं। सबसे पहले जीरा, तकरीबन हाफ टी स्पून, एक तेजपत्ता, एक स्टिक दालचीनी, 2 से 3 लौंग। इसे हम थोड़ा सा तड़कने तक फ्राई करेंगे। और साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तकरीबन 2 मीडियम साइज की प्याज को आपको चॉप्ड करना है। गुलाबी होने तक फ्राई करना है, यानी कि प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। प्याज जल्दी लाल हो जाए इसके लिए डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, और साथ ही डाल देंगे करी पत्ता।
करी पत्ते को धोकर पत्ती को सुखा लें और थोड़ा सा तोड़ते हुए इस तरह से, साथ में हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, प्याज को बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और साथ ही हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है हम वो डाल देंगे। गैस को धीमा कर लें। जो मसाले और दही इसमें लगी हुई है उसे भी हम अब इसे हमें भूनना है तेल में। करी पत्ते के साथ बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसे ढक कर हमें बीच बीच में चलाते हुए ऊपर अच्छी तरीके से तेल आ जाए तब तक पकाना है। तो इसे हम ढक देते हैं। अब इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के बाद एक बार चलाएंगे जब तक कि ऊपर से तेल अच्छी तरीके से ना आ जाए और हमारा चिकन ना गल जाए। तब तक हमें ऐसे ही 2 से 3 बार करना पड़ेगा। बहुत भुना भुना चिकन है ये। अगर आप चाहें तो आधा कप पानी डालकर थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बना सकते हैं। तकरीबन चिकन को पकने में हर हाल में 10 मिनट लगेगा। तब तक 2-2 मिनट पर इसे हम चलाते रहेंगे और ढक्कन लगाकर पकाते रहेंगे। चलिए अब सर्विंग की बारी। 10 मिनट के बाद चिकन पूरी तरीके से गल गया होगा। बंद कर देते हैं गैस। इसे खोलते हैं। ये देखिए आधा कप पानी मैंने डाला था इसके अंदर। उसके बाद ये थिक ग्रेवी के साथ चिकन तैयार। अब आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए रोगन पूरी तरीके से ऊपर आ गया है। चलिए सर्व कर लेते हैं। पीली पीली ग्रेवी पर हरा धनिया से ये लीजिए बनकर तैयार है दही मुर्ग। आप इसे खाइए, बनाइए, सबको खिलाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। दही मुर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, प्याज, गरम मसाला पाउडर, दालचीनी, जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, लौंग, दही, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, तेज पत्ता, नमक, हरा धनिया और कड़ी पत्ता। दही मुर्ग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें चिकन के पीसेस, दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर डालकर मिक्स करें और मैरिनेट होने के लिए रख दें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। फिर उसमें जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग डालकर फ्राई करें। फिर उसमें प्याज, नमक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च,
अदरक और लहसुन का पेस्ट और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर थोड़ी देर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जिसका नाम है श्रीखंड लस्सी। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस लस्सी में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए दूध, चीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, हरा सेब, दही और बर्फ। बहुत आसान सी लेकिन बहुत लजीज सी लस्सी ये है। आपने श्रीखंड तो बहुत खाया होगा, आज श्रीखंड लस्सी बनते हुए देखिए। इसके लिए ले लेंगे एक जार। सबसे पहले इसमें डालेंगे ये हरा सेब, एक सेब काटकर इस तरह से। इसके अंदर चीनी का पाउडर तकरीबन 2 बड़े चम्मच, दूध अभी आधा डालेंगे और आधा हम दही के साथ डालेंगे। पहले इसे हम थोड़ा सा एक बार ब्लेंड कर लेंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर हम दही, तकरीबन 1 बड़ा कप लटका हुआ दही यानी कि हंग कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बचा हुआ दूध, दालचीनी का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून और बर्फ। इन सारी चीजों को डाल करके हमें इसे दोबारा से अब हम इसे सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे इस तरह से एप्पल को कट करके। और दालचीनी का पाउडर, तो लीजिए बनकर तैयार है श्रीखंड लस्सी। आप इसको आज शाम में ही बना डालिए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। श्रीखंड लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ग्रीन एप्पल, दही और बर्फ। श्रीखंड लस्सी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक जार लें, उसमें ग्रीन एप्पल के पीसेस, चीनी का पाउडर और दूध डालकर ब्लेंड करें। फिर उसमें दही, दूध, चीनी का पाउडर और बर्फ डालकर दोबारा ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि कभी कभी सलाद के लिए हम प्याज काटते हैं और प्याज खाने में बहुत तेज होती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि उस प्याज का इस्तेमाल हम अच्छी तरीके से कर सकें। सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि प्याज लीजिए, जो बहुत तेज प्याज होती है आप उसे लीजिए। कटी हुई प्याज को आप फिटे हुए दही में अच्छी तरीके से टॉस कर लीजिए। उसके बाद उसके अंदर काली मिर्च पाउडर और नमक डालिए और बेहतरीन रायता तैयार कीजिए और खाने के साथ खाइए।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।